हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करा रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 5 कल कंप्लीट कराया था। आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करा रहे हैं। टॉपिक जारी था हमारा अवकलनीयता और प्रश्नावली 6.2 करा रहे थे। अवकलनीयता के बारे में आपको बताया था, कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु x बराबर a पर उसका बायां अवकलज तथा दायां अवकलज परिमित रूप से समान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो तथा समान हो। ठीक है ना। अवकलनीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में भी आपको समझाया था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे f(x) बराबर mod x बिंदु x बराबर 0 पर सतत होता है किंतु अवकलनीय नहीं होता है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कराया था, जहां पर वो अवकलनीय नहीं था। क्लियर। और इसके बाद में बार बार बताया था तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसे होते हैं, अवकलनीय। इसके बाद आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन ये अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं, लघुगणकीय फलन भी। ठीक है ना। और आगे पढ़ाया था अगर दो अवकलनीय फलन हैं तो उनका योग, अंतर, गुणनफल और भागफल जबकि हर शून्य नहीं हो भी अवकलनीय होता है। और बताया था दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन भी अवकलनीय होता है। ठीक है ना। कल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, लास्ट टॉपिक में अगर कोई मापांक फलन का सवाल आता है तो उसकी अवकलनीयता जांच करने के लिए उसको मापांक से स्वतंत्र करते हैं। मापांक से स्वतंत्र करने में आपको देखा था सिंगल फलन तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जब फलन जुड़ रहे हों दो दो तो उसको मापांक से स्वतंत्र कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसमें ये टॉपिक भी आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। सवाल किस प्रकार दिया है क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए। तो प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक फलन दे रखा है f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1। आगे पीछे लिख सकता है mod x माइनस 1 प्लस mod x, कैसे भी लिखा है। ये फलन दे रखा है, इसका फलन f(x) बराबर mod x की बिंदुओं x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच की। देखो रिजल्ट हमें पहले से पता है, ये ध्यान रखना। mod x फलन के बारे में बताया था, x बराबर 0 पर सतत होता है, अवकलनीय नहीं होता। तो यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त होंगे, mod x का मान अगर x बराबर 0 पर भी अवकलनीय नहीं होगा और 1 पर भी अवकलनीय नहीं होगा, ये कन्फर्म है, सतत होगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको मापांक से स्वतंत्र करना है, ये आपको ध्यान रखना। अब कैसे करना है वो प्रक्रिया समझिए, कैसे करते हैं इसको देखिए। f(x) बराबर क्या है, mod x प्लस mod x माइनस 1। यहां से बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। x बराबर 0 रखोगे तो एक बिंदु ये आएगा, और जब x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो दो बिंदु आएंगे, x का मान 0 भी आएगा और 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतराल में बांट लेते हैं इसको, जैसे 0 1 बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है ना। 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा। ठीक है ना। इस प्रकार इसको बांट लेते हैं। ठीक है ना। तो x का मान 0 से छोटा है तब इस पूरे फलन का मान क्या होगा, 0 से बड़ा है तो इस पूरे फलन का मान क्या होगा। x का मान 1 से छोटा है तो क्या होगा इसका मान, और x का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा ये एक ही अंतराल बनाते हैं। ठीक है ना। एक ही अंतराल बनना है तो इसको एक ही में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसको किस प्रकार लिखना है, f(x) का मान, यहाँ पर 3 अंतराल बनेंगे। देखो, जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा है, समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा, और जब x का मान 1 से बड़ा है। बराबर का चिन्ह हमेशा ग्रेटर देन वाले पर लगाया करो, तो x का मान 0 से बड़ा यहाँ है और 1 से बड़ा यहाँ है। ठीक है ना। अब ये देखना है कि जब x का मान 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी। तो ध्यान रखना, जब x का मान 0 से छोटा हो तो mod x का मान नेगेटिव होता है, जो जानते थे हम। mod x के बारे में क्या जानते थे, इसकी वैल्यू x होती है यदि x का मान 0 से बड़ा है, और -x यदि x का मान 0 से छोटा है। ठीक है ना।
तो अगर x का मान 0 से छोटा है, देख रहे हो, तो मॉड x का मान कितना होगा, -x। तो मॉड x की जगह पर क्या आ जाएगा, -x प्लस। अब एक बात बताओ, अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो 1 से भी तो छोटी होगी, समझ रहे हो। तो अगर 1 से छोटी होगी तो मॉड x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा, -s। छोटा है मतलब x का मान 0 से छोटा है तो नेगेटिव, 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान पॉजिटिव। अब जब x का मान 0 से छोटा है तो यहाँ पर x का मान अगर 0 से छोटा है तो मॉड x का मान मैंने क्या लिख दिया, -x। और मॉड x माइनस 1 का भी मान क्या लिख दिया, माइनस। क्यों, क्योंकि अगर x का मान 0 से छोटा है तो 1 से भी तो छोटा होगा, समझ में आ रही है बात। अगर वैसे अगर बांट के करोगे तो देखो x माइनस 1 का मापांक क्या होगा, x माइनस 1, यदि x माइनस 1 का मान 0 से बड़ा है, और माइनस का होगा यदि x माइनस 1 का मान 0 से छोटा है। इसको सरल करोगे कब, यदि x का मान 1 से बड़ा है, और ये नेगेटिव यदि x का मान 1 से छोटा है। तो आप देख रहे हो जब x का मान 1 से छोटा है तो मॉड x माइनस 1 का मान कैसा है, -1 से छोटा है। तो ये तो 0 से छोटा है, तो कोई संख्या अगर 0 से छोटी है तो वो 1 से तो छोटी होगी ना। तो इस प्रकार हम इतना काम नहीं करते हैं, केवल ये देख लेते हैं जब x का मान 0 से छोटा है तो ये तो श्योर है 1 से भी छोटा है। तो x का मान 0 से छोटा है तो मॉड x का मान -x ले लेते हैं, और मॉड x माइनस 1 का मान क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है तो 1 से भी तो छोटा होगा, समझ में आ रही है। तो ये प्रक्रिया अपनाते हैं। अब यहां से देखिए जब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, अब x का मान 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान क्या होगा, प्लस का x, क्लियर है, बड़े पर पॉजिटिव छोटे पर नेगेटिव। तो मॉड x का मान क्या लिख दिया, प्लस। अब इसका मान, अब x का मान 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा मत कर देना, ये अत्यंत समीप के बिंदु होते हैं। अब 0 से बड़ा है तो 1 से तो छोटा ही है ना, और 1 से छोटा है x का मान, तो मॉड x माइनस 1 का मान क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन बन गई, ये समझ में आ रहा है। तो मॉड x का मान तो मैंने x लिख दिया, लेकिन मॉड x माइनस 1 का मान क्या लिख दिया, माइनस। क्यों, क्योंकि x का मान 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन चूंकि x का मान 1 से छोटा है तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू कैसे लिख दी, नेगेटिव। अब जब x का मान 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा है ही, और 1 से भी बड़ा है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे। ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं पूरा की पूरा, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए किस तरीके से, एक बार फिर रिपीट कर, ये प्रक्रिया अगर समझ में आती है तो सवाल करने में हमें दिक्कत नहीं है। मापांक से स्वतंत्र करना है तो बिंदु प्राप्त कर लो इनको 0 0 रखकर। तो x का मान 0 रखोगे तो एक बिंदु तो ये हो गया, जब x माइनस 1 का मान 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे दो बिंदु आ जाएंगे, 0 और 1। दो बिंदु हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इस साल जो अभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया वहां पर 3 बिंदु थे, वो वाला सवाल भी अभी आपको बताएंगे। स्वतंत्र करना है केवल मापांक से। स्वतंत्र करने के लिए अंतराल बना लेते हैं, जितने बिंदु हैं जैसे 0 से छोटा 0 से बड़ा, 1 से छोटा 1 से बड़ा। अब 0 से बड़ा और 1 से छोटा इसको एक ही अंतराल दे देते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, 3 कंडीशन बन गई यहाँ पर। कैसे, जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और जब x का मान 1 से बड़ा है। इस तरीके से 3 कंडीशन बना लेनी है। कब, यदि x का मान 0 से छोटा है, यदि x का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा है, यदि x का मान 1 से बड़ा है। और इक्वल का चिन्ह आप हमेशा ग्रेटर देन पर, x का मान 0 से बड़ा यहाँ है और 1 से बड़ा यहाँ है। कुछ किताबों में लेस देन वाले पर भी लगा लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखना है कि जब x का मान 0 से छोटा है तो इसका मान और इसका मान कैसा होगा। ये अपना पहला वाला जो आर्टिकल था, मॉड x का मान क्या था, x था यदि x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस x था यदि x लेस देन 0। क्लियर है, तो क्लियर है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान क्या होगा, x होगा, तो इसकी जगह x आएगा तो प्लस का x। लेकिन इसका मान क्या होगा, ये सोचने लायक बात है। अब देखो x का मान अगर 0 से छोटा है, देखो यहाँ से x का मान 0 से छोटा है तो मॉड x का मान तो क्या लिख दिया, -x। अब मॉड x माइनस 1 का मान क्या होगा, अगर x का मान 0 से छोटा है तो 1 से भी तो छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव।
ऐसे समझ में नहीं आती है तो x की जगह x माइनस वन जमा दो। देखिए तो पूरे में x माइनस वन जमा दो यहाँ पर, ये देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ से, अभी समझ में आता है। ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए ये माइनस टाइप, ये देखिए। तो अगर x का मान 0 से छोटा है, देखना 0 से छोटा है तो ये तो श्योर है 1 से भी छोटा हो गया, और जब x का मान 1 से छोटा है तो mod x माइनस वन का मान क्या हो गया, माइनस x माइनस वन। तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू भी नेगेटिव। जब x का मान 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा। छोटे पर नेगेटिव साइन लगाना है, बड़े पर पॉजिटिव। क्लियर। अब यहां से देखिए x का मान 0 से तो छोटा है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। अब चूंकि x का मान 0 से बड़ा है तो mod x का मान तो देखो यहां से x का मान 0 से mod x का मान कितना हो गया x, मतलब अब की वाली वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू x का मान 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन देखो 0 से तो बड़ा ही है लेकिन 1 से कैसा है, छोटा। और जब x का मान 1 से छोटा है तो mod x माइनस वन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर क्या x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। सीधी बात है, 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू की बात कैसी होगी, पॉजिटिव। ये भी mod x का मान पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर है। अगर आप और भी शॉर्टकट मेथड जानना चाहते हो तो आप एक काम करो, दो बिंदु निकाल लिए 0 और 1, ऐसे अंतराल बना लो। ठीक है ना, संख्या रखकर देख लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे 0 का मान, x का मान 0 छोटा लोगे माइनस का आएगा, तो x का मान यहाँ पर माइनस के 1/2, प्लस कब आएगा, माइनस के 1/2 रखोगे तो प्लस के 1/2 कब होगा, माइनस का मापन माइनस और आए माइनस का चिन्ह लगा देना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन वो प्रक्रिया सही नहीं है, ये आपकी समझ में आ रहा है। केवल अंतराल बनाना है और सरल कर देना है, इन बिंदुओं को बढ़ते हुए क्रम में रखना। ये चीज आपके दिमाग में बैठ रही है नहीं बैठ रही, फिर रिपीट करता हूं, बिंदु प्राप्त कर लेने हैं, संख्या रेखा पर सजा लेने हैं, अंतराल बांट लेने हैं, छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। जैसे x का मान 0 से छोटा है तो ये अगर 0 से छोटा है इधर है तो कन्फर्म में 1 से भी छोटा है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव। यहाँ पर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो mod x का मान तो पॉजिटिव और इसका मान चूंकि 1 से छोटा है कैसा आएगा, माइनस। अब x का मान 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा हो गया, 1 से भी। 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव और 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव। इसको सरल कर लेना है केवल, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस एक्स माइनस वन। यदि x is less than 0, यदि x greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, less than 1। और ये कब है, यदि x greater than or equal to 1। और सरल कर लो, क्या हो गया ये 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस के 2x, x से x कैंसिल, क्या बचा 1, ये कितना हो गया 2x माइनस 1। ये कब है, यदि x लेस देन 0 है। ये कब है, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये कब है, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब आपको सवाल यहां से नहीं चेक करना है, सवाल करना है ये वाला। क्लियर है, आपको इसको तो देखना ही नहीं है, सवाल यहां से करना है। क्लियर, ये पूरा काम हटा लेना। और अगर एग्जाम में कर रहे हो तो साइड में लिखा देना, बस ये लाइन, इनको करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चेक कर लिया करो, 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा है, तो mod x का मान भी नेगेटिव और mod x माइनस 1 का मान भी नेगेटिव। 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्लियर, तो सवाल अब यहां से स्टार्ट करना है। x बराबर 0 पर भी अवकलनीयता चेक करनी है और 1 पर, ना तो 0 पर अवकलनीय होगा ना ही 1 पर। चेक करके बताते हैं किस तरीके से करना है। ठीक, ये हटा लो। तो अब इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करा दो। x बराबर 0 पर अवकलनीयता,
अब ये मैंने आपको फॉर्मूला सा पढ़ा, तो आपको एक तो बायां अवकलज निकालना है, एक निकालना है दायां। फॉर्मूला लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस के f0 अपॉन माइनस के h। क्लियर? f0 का मान x बराबर 0 पर fx का मान कितना है 1, और ये तो कांस्टेंट है, तो fx का मान 1 है, तो f0 का मान क्या होगा, x की जगह 0 लगा देंगे, लेकिन x तो इसमें ही नहीं, तो f0 का मान भी कितना रहेगा 1। तो ये तो कंफर्म है, f0 का मान कितना है 1। अब लगाते चलो इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, x का मान क्या हो रहा है, देखो x की जगह पर क्या आ रहा है 0 माइनस है, 0 से कम, तो यहाँ अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है जब x का मान 0 से कम है तो fx की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2x, ठीक है ना। x के स्थान पर क्या है 0 माइनस h, तो यहाँ लगाना है, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 0 माइनस h। f0 का मान कितना लाए हैं आप 1 अपॉन माइनस का h। क्लियर? सरल कराएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस के 2h अपॉन माइनस के h, h से h कैंसिल हो गया, कुल मिला के वैल्यू क्या आई -2। तुम कहोगे लिमिट लगाने से पहले वैल्यू स्टूडेंट कट गए ना, तो केवल क्या आ रहा है, केवल -2 आ रहा है, इसमें h है ही नहीं, क्या आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -2। तो बाएं अवकलज का मान कितना आया -2, दाएं अवकलज का मान निकालोगे फॉर्मूला लगा के, तो वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन h। ऐसे ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगी। बिंदु प्राप्त कर लेने हैं और इसको लगा कर पॉजिटिव नेगेटिव के साइन लगा देने, सरल करके फलन को लिख देना है। सवाल यहां से नहीं करना है, अब यहां से करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और कराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? x की जगह पर देखो fx का मान कितना था, ये था, x की जगह पर क्या आ रहा है 0 प्लस है 0 से अधिक, तो देखो जब x का मान 0 से अधिक है तो fx की वैल्यू कितनी है 1, x की जगह पर क्या आ रहा है 0 प्लस h, अब 0 प्लस h लगाना, x की जगह में x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1, ये पूरा मान कितना रहेगा 1, तो f0 का मान कितना था 1 अपॉन h, 1 में से बन जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे क्या आएगा 0, लिमिट नहीं लगानी है, मतलब हमारी लिमिट लगाने से पहले वैल्यू सरल होने पर कितनी आ रही है 0, ठीक है। तुम कहोगे ऐसे कैसे सर, 1 में से बन गया 0, लिमिट लगाओगे 0/0 आ जाएगा। अरे एक बार बताओ, 1 में से बन गया 0, अब h परफेक्ट 0 थोड़ी होता है, 0 की ओर ही तो अप्रोच करता है, 0 की ओर अग्रसर है वो, अब किसी संख्या का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहां से समझ लो 0 × h लिख सकते हैं, h से h कट जाएगा, समझ लो। नहीं समझ में आ रही तो मतलब लिमिट लगाने से पहले फलन को हल करते हैं, और हल करने पर वो कितना आ गया 0, तो दाएं अवकलज का मान कितना आ रहा है 0, बाएं अवकलज का मान कितना आ रहा है -2। क्या ये दोनों डेरिवेटिव समान आ रहे हैं? नहीं, इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। बस एंड में ये लाइन लिख देनी है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? अभी मैं इस साल जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आया है वो भी लेता हूं मैं, फिलहाल ये क्लियर है। तो एंड में आपको क्या लिखना है, ऐसी x बराबर 1 पर जांच करनी है, 1 पर जांच करोगे आप तो बाएं अवकलज का मान 0 आएगा, दाएं अवकलज का मान 2 आएगा, निकालना इसी में से रखकर ऐसे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एंड में आपको क्या लिखना है, तो यहां f0 - 0 f डैश इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 + 0, मतलब बायां अवकलज बराबर नहीं है दायां अवकलज के। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं। अब ये आप x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच खुद करना, ये आपको खुद करना है अवकलनीय, बिल्कुल सेम प्रोसेस। 0 की जगह पर ये तो 0 पर जांच करिए, एक सवाल कंप्लीट हो गया, इसमें सेकंड पार्ट 1 पर भी जांच करनी है, 1 पर आप खुद करना। समझ में आ रही है ये बात? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आया है वो ले रहा हूं, सेम प्रोसेस से करेंगे, देखो कैसे। क्लियर है? अब देखते चलना। तो
तीन बिंदुओं पर जांच करवाई थी उसने, सततता की और अवकलनीयता की। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। हालांकि वो अगले चैप्टर में से आता, लेकिन इसी चैप्टर में से मिला के उसने चेक करवा दी 6 नंबर। तो बहुत आसान सवाल था वो, लेकिन लेंदी था वो, ठीक है ना। तो इस साल जो सवाल आया था वो मैं आपके लिए लेता हूँ, देखो। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है, किताब में मिलेगा आपको। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 3। एग्जाम्पल नंबर 12 बुक में मिलेगा ये आपको, एग्जाम्पल नंबर 12। ये बोर्ड एग्जाम अभी जो हुआ है 18 जून को एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था बोर्ड एग्जाम 2020, और ये 6 नंबर में दे दिया उसने। जबकि 6 नंबर का सवाल तो चैप्टर नंबर 7 से आता है, अवकलन वाले से, लेकिन इसी वाले में से दे दिया उसने। किस प्रकार दिया? एफ एक्स बराबर क्या दिया था? मॉड एक्स माइनस 1 2 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 3। इस प्रकार का सवाल था वो। अब ये कह रहा था के लिए बिंदु x बराबर 1, 2, 3 पर सतत है तो इन बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। लेकिन सवाल कैसे आया था? बिंदुओं x बराबर की बिंदुओं x बराबर 1, 2, 3 पर सततता, सवाल को थोड़ा सा अलग कर दिया, सततता एवं अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यह जांच की, ठीक है ना। तो ये इसी साल एग्जाम में आया है इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था, जैसे मॉड x बराबर 0 पर सतत होता है, अवकलनीय नहीं होता। ऐसी मॉड x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो तो क्या आएगा 1, तो x बराबर 1 पर वो सतत होगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा। तो ये तो पहले से आंसर पता है, 1, 2, 3 पर ये सतत तो होगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा। सवाल की स्टार्टिंग करने से पहले आपका एक ही काम करना है, आपको पहले बता रहे हैं उसको मापांक से स्वतंत्र करा देना, और अब समझना मापांक स्वतंत्र कैसे करना है। अभी कराया था, फिर एक बार देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। x एफ एक्स बराबर क्या दिया है? मॉड x माइनस 1 2 इंटू मॉड x माइनस 2 प्लस 3 इंटू मॉड x माइनस 3। इनको 0 के बराबर रख लेना पहले। x माइनस 0 को 1 को 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा 1, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे x बराबर क्या आएगा 2, और x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर क्या आएगा 3। तो 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, इनको संख्या रेखा पे लगा लेना, 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो आप x का मान 1 से छोटा 1 से बड़ा, 2 से छोटा 2 से बड़ा, 3 से छोटा 3 से बड़ा, इस प्रकार अंतरालों में बांट लेना। समझ में आ रहा है? अब 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये एक ही अंतराल बन जाएगा, और 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये एक अंतराल बनेगा। तो आपको कैसे बांट लेना है इसको, ये समझिए। तो एफ एक्स बराबर क्या लिख लेना है, ये देखो क्या, जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा है, जब x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा है, और जब x का मान 3 से बड़ा है। समझ में आ रही है कैसे? जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा है, जब x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा है, जब x का मान 3 से बड़ा है। ये और ये एक ही अंतराल बनाना है। वैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत अंतराल बन जाएंगे, लेकिन 1 से बड़ा 2 से छोटा और 2 से बड़ा, ये एक ही एक अंतराल बनाना है ये। और इक्वल का चिन्ह आप लेस देन पर भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन पर भी। बुक वाले लेस देन पर भी लगा देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन तो x का मान 1 से बड़ा यहाँ है, 2 से बड़ा यहाँ है, और 3 से बड़ा यहाँ है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर करनी है,
क्लियर है। और इनकी वैल्यू लगाते चलिए, कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। ठीक, इतना काम करना। तो लिखना है आपको, यदि पहला अंतराल कौन सा है, x का मान 1 से छोटा है, दूसरा यदि x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा है, तीसरा अंतराल यदि x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा है, और ये यदि x का मान 3 से बड़ा है। बराबर का चिन्ह ग्रेटर देन पे, x का मान 1 से बड़ा यहाँ है, 2 से बड़ा यहाँ है, 3 से बड़ा। अब लगाओ। अब सोचने लायक बात है, x का मान 1 से छोटा है तो कन्फर्म है 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, ठीक है ना। और छोटा है तो नेगेटिव, बड़ा है तो पॉजिटिव। अब x का मान 1 से छोटा है तो अभी जैसे बताया था, mod x माइनस 1 का मान क्या होगा, माइनस। mod x माइनस 2 का मान क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर कैसा चिन्ह लगाना है, माइनस, ऐसे। और mod x माइनस 3 का मान भी क्या होगा, माइनस। तो कैसा चिन्ह लगाना है, माइनस, ऐसे। समझ में आ रहा है ये चीज आपको करके चलनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूं, ये आपको बता, mod x का मान माइनस, सब नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो ये माइनस, माइनस, और यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, ऐसे। अगर x का मान 1 से छोटा है, बड़ा है 2 से छोटा है, तो 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू तो हो जाएगी पॉजिटिव, और चूंकि 2 से छोटा है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है। और ये वैल्यू अब चूंकि 2 से छोटा है तो 3 से भी क्या होगा, छोटा होगा। अब ऐसे मत करना 2 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा, अरे 1 से तो बड़ा है ही, ये लिख रखा है 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 3 से तो छोटा रहेगा ही, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव। चूंकि x का मान काय से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। में माइनस का चिन्ह लगाना है, काय का लगाना है, प्लस का। और ये वैल्यू, अब चूंकि x का मान 2 से छोटा है तो इसका mod x माइनस 2 का मान भी नेगेटिव आएगा, और 2 से छोटा है x का मान तो कन्फर्म है 3 से भी छोटा है, तो ये वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगी, ऐसे। अब यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। अब x का मान 2 से बड़ा है तो श्योर है 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू, लेकिन 3 से कैसा है, छोटा, तो ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये दोनों क्या से हो जाएंगे, प्लस की, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का यहाँ चिन्ह भी क्या लगाना, प्लस का, और ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ये देखिए, और जब x का मान 3 से बड़ा है तो सब कन्फर्म है 3 से बड़ा है, तो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव। ये आपको ऐसे चिन्ह लगा के इसको हल करना है। ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये देखिए, इसको थोड़ा हल करके लिख देना है, क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9, क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना, माइनस 3x प्लस 9। फिर हल करो इसको, x माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 4 माइनस के 3x प्लस 9। फिर हल करो इसको थोड़ा सा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस के 9। ये चीज है ऐसी उतारनी है, ये जो है, ठीक है ना। इसको फिर हल कर दो, और आगे fx का मान क्या आएगा, यहां से इसको हल करना है, ध्यान से समझना, गलती नहीं करनी है। 9 4 13 और 1 14 14 माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 3x माइनस के 6x। यहां से क्या हुआ देखो, यहां से क्या हो जाएगा, सरल करके लिखना है, 9 9 4 13 13 में से एक जाएगा, क्या आएगा, 12 माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस के 5x हो गए, प्लस का x माइनस के कितने हो गए, 4x। इसको सरल कराओगे देखना, x और 2x 3x 3x से 3x कट जाएंगे, 9 प्लस के हैं, 4 और 1 का दिया 5 माइनस के, 9 में से 5 जाएंगे, क्या आएगा, 4। यहाँ पर क्या होगा, 2x 3x 5x और कितने हो गए, 6x, और ये माइनस के 9 माइनस के 4 माइनस का 1, 9 4 13 और 1 14।
लाइनें समझ में आ रही है? ये चीज यहाँ पर भी लिखनी है, यहाँ पर भी। तो फंक्शन का मान ये नहीं लेके चलना है, अब ये लेके चलना है। यदि x का मान 1 से छोटा, यदि x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, यदि x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा, यदि x का मान 3 से बड़ा, और बराबर का चिन्ह ग्रेटर देन, यहाँ पर और यहाँ। तो आपको जो सवाल देखना है वो यहां से नहीं देखना है, कहां से देखना है? यहां से। किस किस बिंदु पर जांच करनी है? 1 पर, 2 पर और 3 पर। एग्जाम्पल में कैसे पूछा गया है कि अगर x बराबर 1, 2, 3 पर सतत है तो अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आया है जी, मैंने बोर्ड एग्जाम की तरीके से लिखा है। तो x बराबर 1, 2, 3 पर सततता एवं अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है ना? अब इसको सततता की जांच करनी है 1 पर और अवकलनीयता की जांच भी करनी है, ऐसे ही 2 पर और 3 पर। लेकिन इतना प्रोसेस मत करना, नहीं तो आपका आधा घंटा खराब होगा। केवल एक बिंदु पर चेक करा लो, 1 पर सततता की भी और अवकलनीयता की भी, और दोनों को 2 पर और 3 पर, जैसे 1 पर होगा वैसे ही 2 पर और 3 पर। रिजल्ट तो आपको पहले से ही पता है, गुणधर्मों से जानते हैं कि x बराबर 1, 2, 3 पर सतत होगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा। ये चीज समझ में आने लगी होगी अब आपकी। बिंदु किस प्रकार बांट लेने हैं? छोटे के लिए माइनस का साइन लगाना है, बड़े के लिए प्लस का। जैसे x का मान 1 से छोटा है तो ये वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। तो 1 से छोटा है तो ये भी कैसी होगी? नेगेटिव। क्योंकि 2 से भी छोटी होगी फिर वो 3 से। 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव लगती है, ये दोनों नेगेटिव। सरल करके यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है? अब मैं x बराबर 1 पर इसकी सततता की भी जांच कर रहा हूं और अवकलनीयता भी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां तक ये चीज समझ में आ रही है? तो देखेंगे अब x बराबर 1 पर सततता एवं अवकलनीयता की जांच। तो सवाल ये कर यहां से है, ये आपको फंक्शन ये लेके नहीं चलना, ये लेके चलना है। क्लियर है? तो देखो x ये हटा लेना है, इसका कोई यूज नहीं है, ये वर्ग समझ लो, या साइड में करना चाहो कर लेना। तो x बराबर 1 पर पहले सततता की जांच करनी है, फिर अवकलनीयता की। तो सततता की भी जांच करके बता रहा हूं मैं, अवकलनीयता की। 6.1 में सततता की जांच कर रहे थे, 6.2 में अवकलनीयता की। तो x बराबर 1 पर पहले जांच कर लेते हैं कंटिन्यूटी। ठीक? तो आपको केवल बाईं सीमा निकालनी है और दाईं सीमा। f 0 - 0 डैश का चिन्ह लगाते हैं, अवकलनीयता कहलाती है सततता। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। सॉरी 1 पर जांच कर रहे हैं तो या 1 लेना है। 1 से छोटा, x की जगह पे 1 - h। जब x की जगह पे क्या है 1 - मतलब x का मान 1 से छोटा है। जब x का मान 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू ये लेनी है, आगे नहीं जाना। यहां पर नहीं ले सकते थे ऐसे। तो fx का मान कितना है? 14 - 6x। x की जगह क्या आ रहा है? 1 - h, यहां लगा देना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा? 14 - 6, और x की जगह पे क्या आएगा? 1 - h। क्लियर है? सरल करके लिख देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 14 - 6 प्लस h। लिमिट लगाओगे 4 14 में चले जाएंगे 8, और ये कितना 0, क्या आएगा? 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाईं सीमा निकालोगे, लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। 1 से बड़ा, जब x का मान 1 से बड़ा है तो यहां आना है। देखो तो fx की वैल्यू कितनी है? 12 - 4x। x की जगह पर क्या है? 1 प्लस h, यहां लगाना है। क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा यहां से? 12 - 4, x की जगह पर क्या आएगा? 1 प्लस h। सरल कराओ इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 12 - 4 - 4h। 12 में से 4 जाएंगे 8 - 4 गुणा 0, कुल मिला के क्या आएगा? 8 - 0 क्या आएगा? 8। बाईं सीमा और दाईं सीमा कितनी है? समान। अब फलन का मान क्या होगा? f0 का मान वो भी निकाल लो। बाईं सीमा निकल गई, दाईं सीमा निकल गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 0, x बराबर सॉरी 1 पर, x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं। x बराबर 1 पर जांच करोगे तो x बराबर 1 के यहाँ पर है, तो fx का मान 12 - 4x है, तो f1 का मान क्या होगा? 12 - x की जगह क्या आएगा? 1। 12 - 4 करोगे 8 आएगा।
तो बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों मान कैसे होंगे बराबर, तो फलन x बराबर 1 पर कैसा हो जाएगा 7। तो ये चीज मैं थोड़ी हटा देता हूं यहां से। सवाल ये है आपका, ये ध्यान रखना, तो बस इसको हल कर लेना। ये सवाल आया था 6 नंबर में। 6 नंबर देखो कितने आसान थे लाने के लिए, क्लियर है। तो ये देखो बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, x बराबर 1 है, परफेक्ट 1 है, x बराबर 1 के है तो fx की वैल्यू 12 - 4x है, तो f1 का मान क्या आएगा 12 - 4 गुणा 12 - 4 क्या आएगा 8। तो यहां हम क्या देखते हैं, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन कैसा है, अवकलनीय, सॉरी सतत है। क्या है, सतत। क्लियर, सततता की जांच हो गई। अब जांच करेंगे अवकलनीयता की। ऐसे ही x बराबर 2 पर, ऐसे ही x बराबर 3 पर, लेकिन 2 और 3 पर मत करना, जो रिजल्ट आए इन्हीं रिजल्ट के हिसाब से उस रिजल्ट को भी लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे। तो x बराबर 1 पर ही आपने कैसे देखा फलन सतत आया, क्योंकि बाईं सीमा का मान भी 8 आया, दाईं सीमा का मान भी 8 आया और वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान भी 8 आया। क्लियर। अब इसको आप x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करना, ठीक है ना। फंक्शन आपका लिखा ही हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं करनी, चाहे तो दोबारा से लिख लेना, लेकिन कोई जरूरत नहीं। अब करना है x बराबर 1 पर अवकलन, डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने कहा था एक काम पहले से कर लिया करो, f1 का मान निकाल लिया करो, ठीक है ना। तो अभी निकाला था x बराबर 1 पर fx का मान ये था, तो x बराबर 1 से यहां से निकाल लो 12 - 4 गुणा 1, 12 - 4 कितना है 8। अब निकालेंगे बायां अवकलज, ठीक है ना। अवकलनीयता की जांच में अवकलज का मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बस सततता में बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान लगाओ। लिखने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा, कल यही टॉपिक कराए थे लेक्चर नंबर 5 में, f1 - h माइनस के f1 अपॉन -h। ये देखिए यहां से वैल्यू लगानी, x की जगह पर क्या आ रहा है 1 - h, तो x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये आ गया, ये वाला x का मान 1 से छोटा है, तो fx की वैल्यू कितनी है 14 - 6x, x की जगह क्या आ रहा है 1 - h, यहां लगाना है, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 14 - 6, तो x की जगह पर 1 - h, और f1 का मान तो परफेक्ट था, कितना है 8 अपॉन -h। ये देखिए ठीक, हल करते चलिए अवश्य इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, 14 माइनस के 6 हो गए प्लस के 6h माइनस के 8 अपॉन -h। ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हुआ 14 और 8 और 6 14 कैंसिल हो गए, 6h बटे h माइनस के h से h कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस के 6। क्लियर है, माइनस बचा कांस्टेंट वैल्यू आई, तो बाएं अवकलज का मान कितना आया माइनस के 6। अब निकालो दाएं अवकलज। लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला का कांसेप्ट एक बार आपको समझ लेना है और उसमें वैल्यू लगाते चलनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए x की जगह पर क्या आ रहा है 1 प्लस h, x का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो यहां आ गए, तो fx की वैल्यू 12 माइनस 4x है, x की जगह पर क्या आ रहा है 1 प्लस h, यहां लगाना है, तो 12 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 12 माइनस 4 और x की जगह पर कितना 1 प्लस h, ये है fx का मान। कब, जब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से अधिक ही तो हो रहा है, और f1 का मान तो पहले से ही निकाल लिया, ठीक है ना। h ऐसे ही लिखना है, एक भी जगह आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट अपनाते चलना है, 12 माइनस 4 माइनस के 4h h अपॉन h, 12 8 और 4 12 कैंसिल हो गए, केवल क्या बचा यहाँ पर माइनस के 4h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, क्या आया -4। क्या ये दोनों वैल्यू समान आई है, नहीं आई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -6 आया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान -4।
तो यहां हम क्या देखते हैं, बायां अवकलज बराबर नहीं है दायां। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। बस हो गया। तो x बराबर 1 पर ये सतत था किंतु अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार एंड में आप लिख देना, इसी प्रकार दिया गया फलन, दिया बिल्कुल नहीं चेक करना है, नहीं तो ये 6 नंबर का सवाल ऐसा लगेगा 20 नंबर का है और जो 1 घंटा बर्बाद कर दोगे आप। केवल फलन को मापांक स्वतंत्र करके एक बिंदु पर जांच करा देना, x बराबर 1 पर आपने देखा सतत था किंतु अवकलनीय नहीं था, ऐसे डायरेक्ट लिख देना। अतः इसी प्रकार दिया गया फलन f(x), दिया गया फलन f(x) बिंदुओं x बराबर 2 एवं 3, x बराबर 3 पर सतत होगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। देखिए कोई सब दिक्कत आई? कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको मापांक स्वतंत्र करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये टॉपिक? तो ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया सवाल था और 6 नंबर सबके आए होंगे फिक्स थे, बहुत आसान। मापांक से स्वतंत्र नहीं करोगे तो गलती होने के चांस रहेंगे, वैल्यू लगाने में दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, लेकिन इसमें गलती होने के चांस नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 3 तक हो गए, एक एग्जाम्पल करा दिया बीच में ये। अब आगे के क्वेश्चन बढ़ाते हैं प्रश्नावली 6.2 के। तो अवकलनीयता वाला टॉपिक है ये, आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में हो जाएगा। विविध प्रश्नावली के सवाल आपको खुद करने हैं और जो प्रॉब्लम वाले सवाल हो वो डिस्कस करने हैं। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 4 से, ठीक। प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्या कह रहा है? फलन f(x) बराबर mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 की अंतराल 0,2 में अवकलनीयता की जांच कीजिए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर क्या दिया? mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 पर की अंतराल 0,2, अंतराल क्या दिया? 0,2 में अवकलनीयता की जांच कीजिए। सबसे पहले मापांक से स्वतंत्र करना है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दोनों को 0 लिख लेना है। तो x बराबर यहां से क्या आएगा 1 और x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा? दो बिंदु हैं 1 और 2, x का मान 1 से छोटा 1 से बड़ा, 2 से छोटा 2 से बड़ा, ये एक ही अंतराल बना देना। तो बस इसको पहले मापांक से स्वतंत्र करने पर ये लाइन लिखनी चाहिए। वैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में नहीं लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं, लिखो या मत लिखो, वैसे लिख दिया करो। मापांक से स्वतंत्र करने पर कई सवाल ऐसे हैं जो इसी टॉपिक के, इसीलिए ये चीज आपको आनी चाहिए। तो 2 x का मान 1 से छोटा 1 से बड़ा, 2 से छोटा 2 से बड़ा और 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये एक ही में। यदि x का मान 1 से छोटा, यदि x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, यदि x का मान 2 से बड़ा। क्लियर? बराबर का चिन्ह ग्रेटर। और जब x का मान 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, तो मापांक का चिन्ह हट जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब x का मान 1 से बड़ा है 2 से छोटा, 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू कैसी लेगी? पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव। 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बस ये काम करना है, मापांक का चिन्ह हटा के पॉजिटिव रखना, मापांक का चिन्ह हटा के यहाँ पर पॉजिटिव। इसको हल करा दो तो ये क्या आएगा? यहां से इसको हल करो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर?
x और x 2x माइनस 3, ये ऐसे ही उतार लेना है, दोबारा से लिख दो। 2 और 1 कितने हो गए 3 माइनस 2x, x से x कट गया, 2 में से गया 1, 2x माइनस 3। ये कब है, यदि x लेस देन 1, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए 0,2 का मतलब है 0 के दाईं ओर अवकलज होना चाहिए 2 के बाईं ओर, और इनके बीच के बिंदुओं पर। अब इनके बीच का बिंदु कौन आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, केवल, ठीक है ना, 0 पर करने की जरूरत नहीं है। x बराबर 1 पर जांच करेंगे अवकलनीयता की, ठीक है ना। x बराबर 1 पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस के 2 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 0 आएगा। तो कहने का मतलब 1 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। और x बराबर 2 पर पूरी जांच करने की जरूरत नहीं, 2 के बाएं अवकलज चेक करा देना, केवल विद्यमान होना चाहिए 2 पर अवकलनीय, x बराबर 2 के बाईं ओर अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन किताब वाले ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं 1 पर भी जांच कर लेते हैं और 2 पर। तो ना तो ये 1 पर अवकलनीय होगा, ना ये 2 पर। कह देना दिया गया फलन x इस अंतराल में अवकलनीय नहीं होगा। वैसे कायदे से क्या करना चाहिए, 0 के दाईं ओर अवकलनीय होना चाहिए, 2 के बाईं ओर, और विपरीत अंतराल 0,2 अर्थात x बराबर 1 पर अवकलनीय होना चाहिए, तब इस अंतराल में अवकलनीय माना जाएगा। आप तो केवल x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करा देना, 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, एंड में लिख देना दिया गया फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, 2 पर भी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर देना, 1 इसको बिलोंग करता है। अब चूंकि 1 पर अवकलनीय नहीं है तो पूरे अंतराल में अवकलनीय नहीं है। अगर किसी अंतराल के एक बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है तो वो पूरे अंतराल में अवकलनीय नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो x बराबर अवकलनीयता की जांच करना, 1 पर यह अवकलनीय नहीं आएगा। फलन को केवल मापांक से संबंध जरूर करा देना। क्लियर। तो ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x fx बराबर x tan इनवर्स। देखो आसान है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे दे रखा है fx बराबर x tan इनवर्स x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0। और क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो x बराबर 0 पर आपको क्या चेक करनी है, इसकी अवकलनीयता। क्लियर। ये देखिए वही पहले तो f0 का मान, फलन का मान तो तैयार है ही, x बराबर 0 पर fx की वैल्यू कितनी है 0। पहले निकालना है बायां अवकलज, 0 पर चेक करना। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, f0 माइनस h माइनस के f0 अपॉन माइनस h। 0 से कम या ज्यादा fx की वैल्यू ये रहेगी। x की जगह पे क्या आया 0 माइनस h, यहां लगाइए क्या आएगा 0 माइनस h tan इनवर्स 0 माइनस h, f0 का मान 0 अपॉन माइनस h। आसान है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या आ गया माइनस h tan इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया। लेकिन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में tan इनवर्स माइनस x बराबर किसके होता है, माइनस के tan इनवर्स x। ये माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ही बाहर लिख सकते हो ऐसे। ये देखिए अब h की जगह 0 लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0। तो बाएं अवकलज का मान कितना है यहां से 0। समझ में आ रहा है। सेम प्रोसेस लगाओ दाएं अवकलज में। क्लियर है यहां तक। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन h। 0 से अधिक, कम या ज्यादा
एफ एक्स का मान ये है, एक्स की जगह 0 प्लस एच है, यहाँ लगाओ, क्या आएगा 0 प्लस एच टेन इनवर्स 0 प्लस एच, और एफ जीरो का मान तो 0 था ही, अपॉन एच। एच समझ में आ रहा है? कितना हो गया ये, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आया h टेन इनवर्स h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट लगाओगे टेन इनवर्स 0, जिसका मान कितना हो गया 0। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ f डैश 0 माइनस 0 बराबर है f डैश 0 प्लस 0, मतलब x बराबर 0 पर इसका बायां अवकलज बराबर किसके है, दायां। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है, अवकलनीय। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आसान है। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 से कहां तक हो गए, 5 तक। लेक्चर नंबर 6 ये हमारा कंप्लीट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है ना? लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? विविध प्रश्नावली के सवाल आपको खुद करने हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सवाल आपको ट्राई करने हैं 6 से लेकर, और फिर नया लेक्चर कल लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ाएंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।